Assalamualaikum. Welcome to new lecture. Here we will prove this theorem. The theorem is in the correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to corresponding sides and angles of the other, the both are congruent. What does it mean? आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में गिवन है in correspondence of two triangles. It means you have to take two triangles here. ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम यहाँ पे ABC और दूसरी DEF मार्क कर लेते हैं. ठीक है, अगर हम इनको कोरेस्पोंड करवा रहे हैं ना तो कंफर्म है कि आपने इनको सेम बनाना है. ठीक है, तो ABC और यहाँ पे DEF हम मार्क कर देते हैं. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है इफ वन एंगल टू एंगल्स एंड वन साइड आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक एंगल ये और एक ये, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा आप इन दोनों एंगल्स को C और F को इक्वल करने. ठीक है, C और F को इक्वल करने के बाद आपने एक साइड भी लेनी है, तो बेसिकली इसके लिए 3 स्लैशेस मेंशन कर लें कि ABC इसके इक्वल है. ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं. सबसे पहला काम ये था कि हमने फिगर बनानी थी. ठीक है, तो फिगर के बाद हमने देखना है गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और उसके बाद फिर हम प्रॉपर प्रूफ करते हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ पे गिवन मेंशन करना है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको फिगर में ABCDEF कोई से पॉइंट्स गिवन हैं जिनसे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो बेसिकली हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, ये जो स्लैशेस हम मेंशन कर रहे हैं ना, आपने इसी के अकॉर्डिंग करना है ताकि हमें डायरेक्ट यहाँ से कंफर्म हो कौन कौन सी साइड्स और कौन कौन से एंगल इक्वल हैं. ठीक है, मतलब ये इनके कॉन्ग्रुएंसी को बता रहे होते हैं. अब हम ऐसा करते हैं कि गिवन में एज इट इज इन सब टर्म्स को प्लॉट कर लेते हैं. देखिए आपको गिवन क्या है, मेजरमेंट एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल E. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं मेजरमेंट एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल F. और लास्ट वन क्या है कि BC मेजरमेंट किसके कॉन्ग्रुएंट है, FE मेजरमेंट की, या EF लिख लें. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टू प्रूव मेंशन करना है. तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो प्रूफ में आपने ये लिखना है कि ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक है, जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं ना तो बेसिकली उसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली हम 3 तरह के टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज टू टेक रॉन्ग सपोजिशन, द सेकंड वन इज बाय डायरेक्ट प्रूफ मेथड, और थर्ड में हम कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली हम रॉन्ग सपोज करेंगे. तो रॉन्ग सपोजिशन में सबसे पहला काम हम ये करते हैं, सपोज कर लेते हैं कोई एक साइड इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं है, जैसे ABDE के कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं AB ये वाली साइड आ रही है तो ABDE के कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अगर ABDE के कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना तो अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है. ठीक है, तो आप क्या करें, M पॉइंट खुद से कंसीडर करें और हम यहाँ लिख लेते हैं टेक M, और M इस तरह होना चाहिए सच दैट ये जो AB मेजरमेंट आ रही है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए ME मेजरमेंट के. ठीक है, तो ये हमने रॉन्ग सपोज किया है बेसिकली. अदरवाइज फिगर में देखें तो AB और DE आपस में कॉन्ग्रुएंट ही है, लेकिन फिर भी हमने एक पॉइंट M कंसीडर किया और वो M आपने इस तरह लेना है कि जो आपकी ट्राइंगल है बेसिकली वो उसमें ME और AB इक्वल आ रहा हो. बेशक यहाँ पे आप देख सकते हैं ME छोटी लेंथ आ रही है. ठीक है, लेकिन अगर हमने रॉन्ग सपोज किया ना तो बेसिकली कोई हमें ऐसा रिजल्ट भी मिलेगा जो कि रॉन्ग ही होगा. ठीक है, प्रूफ में आपने क्या करना है, आप मिड में लाइन लगाएं, एक साइड पे आपने स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं और दूसरी साइड पे रीजंस लिखनी होती हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट और रीजंस को हम साथ साथ हमेशा सॉल्व करते होते हैं, और सॉल्व करने के लिए जो जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं उसके कोरिस्पोंडिंग रीजन साथ साथ लिखते जाएं. ठीक है, अब देखिए अगर आप जो न्यू ट्राइंगल बनाई है उसको AB के साथ कोरेस्पोंड करते हैं तो कोरेस्पोंडेंस में बेसिकली हमने कोरेस्पोंड करके कॉन्ग्रुएंट करना होता है. ठीक है, तो आप क्या करें, 3 स्टेप मिड में यहाँ पे हमें चाहिए. उन 3 स्टेप्स के बाद आप ABC और ट्राइंगल DEF को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ठीक है, अब वो 3 स्टेप हमने बेसिकली ढूंढने हैं कि कौन सा पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है. बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में देख चुके हैं कि किस तरह के पास्टुलेट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल B और E आपस में इक्वल.
हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल बी और एंगल ई आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है, तो इसके सामने आप रीजन में लिखें गिवन है। ठीक है, अब आप देखिए इसके अलावा क्या चीज इक्वल आ रही है। अगर दोनों में आप देखते हैं तो ये जो बी सी मेजरमेंट है वो ई एफ के इक्वल आ रही है, तो आप यहाँ लिख दें कि हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर आप ये देखें कि आपने बी ए या ए बी को किसके कॉन्ग्रेंट खुद से लिया हुआ है, एम ई के कॉन्ग्रेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपने जब कोरेस्पॉन्ड करना है ना तो एम ई एफ से ही कोरेस्पॉन्ड भी करना होगा। ठीक है, कोरेस्पॉन्डेंस में भी हमने एम पॉइंट ही लेना है, जो न्यू ट्राइंगल है वो एम पॉइंट के साथ बन रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सी के साथ जो पॉइंट है मतलब ए बी और एम ई वो दोनों इक्वल है, तो ई एम लिखें एम ई लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो आप इसके सामने रीजन लिख दें ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर आपके पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है ना तो बेसिकली देखिए ये एंगल साइड पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कंफर्म है कि बाकी सब साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर बाकी सारे रिमेनिंग एंगल या साइड्स इक्वल आ रही हैं पास्टुलेट के एग्जिस्ट करने की वजह से, तो इसका मतलब है कि ये जो मेजरमेंट एंगल सी आ रहा है इट शुड बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एम एफ ई। अगर ये एम एफ ई के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो आप ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे गिवन था सेकंड स्टेप में कि मेजरमेंट एंगल सी तो मेजरमेंट एंगल एफ के इक्वल है। अगर ये एफ के इक्वल है, रीजन ये है कि आपको गिवन है। ठीक है, और जब आपने इसके सामने रीजन लिखनी है तो बेसिकली यहाँ आपने रेफरेंस देना है कि अगर पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है तो बेसिकली कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी आपके पास इक्वल होंगी और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर आप एंगल्स को यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं ना तो बेसिकली कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, रीजन मेंशन कर दें। ठीक है, अच्छा अब देखें अगर आप यहां से इन अबव टू रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये जो दो रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किए हैं एक को 1 मार्क कर दें और एक को 2 मार्क कर दें, इन दोनों रिजल्ट से आपको ये वेरीफाई हो रहा है कि मेजरमेंट एंगल बेसिकली एम ई एफ या एम एफ ई जो है ना, बेसिकली एफ पॉइंट पे एंगल आ रहा है इसलिए एफ को मिडल में लें, वो कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट एंगल सी के। ठीक है, तो अगर ये C के इक्वल है तो देखिए ये दो साइड्स तो इक्वल आ रही है। कोई से दो ट्राइंगल्स हों जिनकी एक साइड इक्वल आ रही है बाकी दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख लें कि ये जो एम एफ ई है वो एंगल F के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और रीजन में लिख लें फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 को अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना तो 1 और 2 से आपको ये रिजल्ट मिला कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो इक्वल ही नहीं हो सकते क्योंकि आप देख सकते हैं फिगर में, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके देखें ना, ये सी एंगल है ना, अगर मैं आपसे इस छोटे से एंगल और बड़े को कंपेयर करके बताऊं तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट सी है, लेकिन अगर यहां से लेके यहां तक एंगल हो तो वो तो सी से लेस होगा, इस वजह से ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल का मतलब है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही ट्राइंगल में एम एफ ई और एंगल एफ जो है कंप्लीट एंगल वो इक्वल आ रहे हो, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, हेंस सपोजिशन इज रॉन्ग, और जो आपने स्टार्ट में रॉन्ग सपोज किया था उसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट होंगी। मतलब वो जो आपने स्टार्ट में रिजल्ट प्रूव किया है ना, पास्टुलेट प्रूव किया है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंफर्म है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी।